यहाँ मैं किसी ऐसे इंसान को देख रही हूँ, उसकी एनर्जी को मैं पिक कर चुकी हूँ कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है और उसकी एज 40 और 45 के बीच की है, लगभग इस एज का बंदा है वो मेरे हिसाब से। कम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने एनर्जी यहाँ पे पकड़ रही हूँ वो लगभग लगभग इतनी ही है। आप माँ के भक्त थे, ठीक है। आपने पावर इतनी ज़्यादा इकट्ठी की माँ की भक्ति करके, पूजा पाठ करके, कि आप आगे बढ़ते जा रहे थे दुनिया में। आपका मान सम्मान ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इनके चलते चलते कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके का आया है कि जिससे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि ये इंसान आगे ग्रोथ कैसे कर रहा है, इस इंसान ने इतनी सक्सेस हासिल कैसे की, ठीक है। आपका मीठा बना वो इंसान, आपके लाइफ में एंट्री की है उस इंसान ने। ये आपका कोई कर्मों से रिलेटेड बंदा था, जहाँ पे ये पिछले जन्म का रिलेटेड कोई बंदा है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते हैं। तीन का नाम लिया और तीन कार्ड निकल के आ गया। तीन भी हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आए, जो कि अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने के लिए ये आपकी लाइफ में आए। आप लोगों के साथ इसने धोखा किया, इन लोगों ने। देखो यहाँ भी तीन लोग हैं, यहाँ पर भी तीन लोग आए। इन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, ठीक है। आपके ऊपर तंत्र करवाया। देखो यहाँ भी तीन लोग हैं, ठीक है। जब हम रीडिंग करने के लिए बैठते हैं तो कोई भी अपने मन से कोई बात नहीं बोलता है, क्योंकि रीडिंग करते वक्त हमें एंजल बुलानी होती है। सारी अपने जितने भी गाइडेंस हमारी जो करते हैं वो हम सब बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं, मैं अकेली नहीं, सभी बुलाते हैं। इसलिए रीडिंग 100% सच होती है, ठीक है। यहाँ भी तीन लोग निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर तंत्र करवाए। पहले इन लोगों ने आपकी लाइफ से सब कुछ खींचा, आपकी पावर खींची, आपका प्यार खींचा। उसके बाद इन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया। कहीं ना कहीं तांत्रिकों के पास गए, इन लोगों ने आपके ऊपर तंत्र करवाया ताकि आपकी जो पावर है उसको हटवा सके। तांत्रिकों ने आपकी पावर खींचने के लिए, जो आपके एनर्जी थी, जो हाई लेवल की आपके ऊपर पावर थी, वो खींचने के लिए तंत्र करवाए गए। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक खुद कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जहाँ माँ की पावर होती है, कई शक्तियाँ इतनी हाई लेवल की होती है कि तंत्र करने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तांत्रिक ने भी ये चीज़ बोली कि मैं इस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका तंत्र नहीं काट सकता, इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है मैं नहीं भेज सकता, किसी भी तरीके का तंत्र मैं इसके ऊपर नहीं भेज सकता। उसने बड़ी कोशिश की आपके ऊपर गलत चीज़ें भेजने की। उसने बार बार नए नए सिरे से नए नए मुखड़े लगा लगा के आपके ऊपर भेजी है, लेकिन किसी भी चीज़ ने असर नहीं किया। बार बार उन लोगों को कोई दिखा रहा था, चाहे उनके पूर्वज हो, चाहे उनके कोई भी हो सकता है जिनको वो पूजते थे, चाहे वो हो, कहीं ना कहीं वो भी अध्यात्म से जुड़े ही लोग थे। तो आपको बार बार दिखाई गई है, लाइट दिखाई गई, रोशनी दिखाई गई कि ऐसा ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कहना नहीं माना। उसके बाद आपके पूर्वज गुस्से में आए, उन्होंने उन लोगों की बैंड बजानी शुरू कर दी, ठीक है। उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिससे आपको बर्बाद किया जाए। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है। आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशन हैं, उन पर भी गलत इल्ज़ाम लगाए गए। आप उदास हुए, टूटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी शक्ति ने फिर से आके आपको बचाया, समझाया, आपका मार्गदर्शन किया, आपको रास्ता दिखाया। आपकी शक्ति ने रास्ता दिखाया। जिसको भी आप पूछते हो, आप दोबारा से मेहनत में जुट गए। लेकिन उन इंसानों को, जो भी इंसान इस तरीके के आपकी लाइफ में आए, उन सबको आपकी लाइफ से निकाला गया,
ठीक है, बड़ी खतरनाक रीडिंग हो रही है भाई ये तो। उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया, आप दोबारा से अपनी मेहनत में जुट गए। ठीक है, जो काम आप करते जा रहे थे आप दोबारा से आपने डबल मेहनत काम में शुरू कर दी, और जीत आपकी होती जा रही है, आपकी ग्रोथ होती जा रही है। यहाँ पे बार बार मुझे घोड़े नज़र आ रहे हैं, बार बार घोड़े आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ऐसे देव को पूजते हो जो घोड़े की सवारी करता है। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पूजाएं होती है, तो आप किसी भी हिस्से से ऐसा कोई आपका है कि जहाँ वो घोड़े की सवारी करता है जिसको आप पूजते हो। ठीक है, अब आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आपके पास किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, ना पैसों की, ना इज्जत की, ना शोहरत की। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इज्जत आ रही है, आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हो। ठीक है, जो आप डिप्रेशन में गए हैं ना, इन 3 लोगों की वजह से जो आप डिप्रेशन में गए, यहाँ मैं बार बार मेरे मुख से 3 बंदे निकल रहे हैं क्योंकि पूरे कार्ड में 3 लोग आए हैं। आपकी लाइफ में 3 बंदे हो सकते हैं जो आपको ख़राब करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ आपकी एनर्जी को बैलेंस किया गया, आपको नए सिरे से उजागर किया गया है ना, आपको बताया गया कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों का लेन देन था, वो जो कि किसी न किसी शक्ति की मर्जी से ही सारी चीज़ें हुई, ताकि आपको मजबूत बनाया जा सके, आपको खड़ा किया जा सके। आपको कोई शक्ति अपना जैसा बनाना चाहती थी। ठीक है, आपकी जीत की उन शक्तियों ने आपकी जीत की, आपके तंत्र को काटा। देख रहे हो, आपके पूरे तंत्र को काटा। जो भी तंत्र आपके परिवार पे किया गया, आपके आपके जो रिश्ते हैं उनमें जो तंत्र करवाया गया, उन सबको काटा। और ये तंत्र जहाँ से आया वहाँ पे वापस भेजा गया। ठीक है, जितने भी लोगों ने आपको जहर समझा, उन लोगों के पास भी ये संकेत भेजे गए किसी न किसी के द्वारा कि ऐसा नहीं है, ये सब उसकी मर्जी से हुआ, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते थे। आप चुने हुए बच्चे हो सकते हो भगवान के, कि भगवान आपसे क्या करवाना चाहता है, और इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें घटी, सारी चीज़ें हुई आपके साथ, और आपकी विक्ट्री, जीत आपकी हुई। ठीक है, आपकी जीत हुई है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है, आपके पास आपका जो कुछ भी छीना गया वो सारा आपके पास वापस आया। अब वो जो कोई भी आपको बेवकूफ़ समझते थे, आपको बेवकूफ़ समझा, आज उनकी राय आपके लिए बदल चुकी है। वो आपको पनपता हुआ देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस वक्त, और वो बार बार इसी सोच में है कि वो कौन सा बुरा वक्त था जब हम लोगों ने उस इंसान के साथ गलत किया, हमने उस इंसान के साथ शत्रुता की, जिसने हमें आगे बढ़ाया, जिसने हमें 1000 चीज़ें सिखाई, माँ से जुड़ना सिखाया, शक्ति से जुड़ना सिखाया। हमने उसी ही इंसान के लिए इतना ज़्यादा षड्यंत्र रचा। उनके लिए भी ये गाइडेंस निकल के आई है यहाँ पे कि आपने जो किया वो शक्तियों ने ही करवाया। ठीक है, यहाँ भी आपकी ग्रोथ रोकी गई, आपके ऊपर तंत्र किए गए, आपके लिए चुगलियाँ हुई, आपके रिश्ते पे इल्ज़ाम लगाए गए। मतलब जो कहते ना, जितनी भी कोशिशें की गई है आपको ख़राब करने के लिए, वो सारी आपके साथ की गई, लेकिन उसके बाद शक्तियों ने आपको हर तरीके से ऊपर उठाए, क्योंकि आप बच्चे हो उनके। अगर यहाँ पे शक्तियाँ बोल रही कि अगर किसी भी तरीके से आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर किसी भी तरीके का कोई तंत्र या कोई चीज़ की जाएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि हर वक्त आप उस एनर्जी की प्रोटेक्शन में हो। हर वक्त कोई पावर, कोई ताकत जो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी ताकत है आपके इर्द गिर्द चारों तरफ,
ठीक है। जो जब आप रात को सोते हो तब भी आपकी फैमिली की रक्षा करती है वो पावर, वो ताकत, वो शक्ति। कोई आपके ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में कोई हो सकता है जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, जो कि देवताओं के साथ है, जिनको पितृ देवता भी बोलते हैं, वो भी हर वक्त आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। 1 मिनट के लिए भी आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, आपकी पूरी देख रेख हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिसने भी आपको एक एक पैसे के लिए तड़पाने की कोशिश की थी, अब उसके साथ ज़बरदस्त ये चीज़ें की गई है कि वो समझ चुका है। ठीक है, पलटवार उन पे किए गए हैं समझाने के लिए कि जितना हमने बोला उतना करो, लेकिन उन लोगों ने हद पार कर दी थी, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी शक्तियाँ बिगड़ी है, गुस्से में आई है, आपके जो भी आप जिनको मानते हो पूजते हो वो यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके लिए। ठीक है, और आपकी सारी चीज़ें ठीक की, पहले से भी 1000 गुना, करोड़ गुना आपको ताकतवर बनाया गया है, आपको पावरफुल बनाया गया है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, ताकत, पैसा, शक्ति, सब कुछ है आपके पास। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई है? शक्ति की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके किसी शक्ति की वजह से हुई है। इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते रहो। ठीक है, जिस रास्ते पे आप चले हो, जो रास्ता आपको दिया गया है उस रास्ते पर चलो। ठीक है, जो भी रुकावटें आपके रास्ते में आएगी, जो भी रुकावट आपको रोकेगी, उसका सामना करने के लिए आपके देवदूत खड़े हैं, आपकी शक्तियाँ खड़ी हुई है वहाँ पर। ठीक है, जब हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो कोई ना कोई शक्ति हमारे आसपास होती है, घेरा बना लेती है। ठीक है, यहाँ पे कोई महादेव का भक्त हो सकता है, क्योंकि बार बार मुझे अंदर से इतनी शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, उसके बावजूद भी आपको बैलेंस किया गया। कहीं ना कहीं कोई महादेव का भक्त हो सकता है, जिसकी पावर, जिसकी एनर्जी इतना कुछ होने के बाद भी शांत हुई, बैलेंस हुई, अपने आप को उठाया। ठीक है, और अपने आप को आगे बढ़ाया। आप किसी धार्मिक काम में जुड़े हुए हो सकते हो, समाज सेविका हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने बहुत कुछ झेला, आप आगे बढ़ो। और मेरा दिल से दुआ है इस ऐसे इंसानों के लिए कि जो इतना कुछ झेल कर आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, और अपने जैसे डिप्रेशन वाले इंसानों को समझते हैं और उनका भी डिप्रेशन बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं। मैं दुआ करूँगी, माँ से, बाबा से प्रार्थना करूँगी, हर शक्ति से, कि दोबारा आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कभी भी ना बने। आप अच्छे रास्ते पे चलो, भक्ति करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप सक्सेस हासिल हो आपको। आप सुरक्षित रहो, आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जिसके भी साथ ये सिचुएशन हुई है वो नीचे लिख सकता है। अगर किसी भी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप नीचे लिख दिया करो। जय माई की।